एक दिन मैंने इन्हें आधी रात को कॉल करके कहा मोहित बस आई मिस यू। उसके बाद सिलसिला ज़्यादा आगे चला गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरी मदर नहीं मानती थी शादी के लिए, तो मगर मैंने जुतियाँ दिखाई। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कज़न से ना काफ़ी टाइम बाद बात हुई है, टाइम पास करता हूँ। अच्छा। मगर वो टाइम पास मोहब्बत में स्टार्ट हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, PSB KG डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। आज मेरे साथ एक ऐसा हंसता खिलता मुस्कुराता जोड़ा मौजूद है। अगर इनकी मोहब्बत की दास्तान की बात की जाए तो लैला मजनू ससी पूनू की दास्तान भी पीछे रह जाएगी। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दुआ साहिबा मौजूद है और इनके जो मासूम से दिखने में इनके शोहर है, मोईद नाम है इनका, और इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसे हुई थे तो ये रिलेटिव्स, लेकिन मोहब्बत का आगाज़ किसने किया? ये एक वाहिद खातून बहादुर है जिनको पता था कि इनसे कोई लड़की मोहब्बत नहीं कर पाएगी, तो लिहाजा ये जो उनका अदम है वो मुझे ही उठाना पड़ेगा। और इन्होंने माशाल्लाह डॉक्टर थी और ये मैट्रिक भी नहीं कर रहे थे, तो इनके मोहब्बत में इन्होंने कहा देखो जी मैं तो डॉक्टर बनने लगी है, तू मैट्रिक भी नहीं पढ़ा, अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें तालीम हासिल करना पड़ेगी। तो लिहाजा इनकी मोहब्बत में आज ये माशाल्लाह इतना पढ़ गए हैं कि यकीन जाने कि इनको इतनी पढ़ने की आदत हो गई है कि रक्षों के पीछे जितने शेर हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह अदब, हमने तो किताबों में अदब देखा था, बड़ों से सुना था कि बीवी की मोहब्बत में तो चले अदब आ ही जाता है, लेकिन आप तो साथ खड़े भी अदब आ गया सर। करना चाहिए सर, बेगम है। बेगम तो है, वो तो अच्छी बात है, बेगम है, लेकिन ये मोहब्बत की दास्तान कैसे हुआ सिलसिला? ये बहुत पुरानी मोहब्बत है। ये आप के जब मैं 6th क्लास में था जब से स्टार्ट हो गई थी ये। 6th क्लास से ही आप ऐसे निकले? बिल्कुल 6th क्लास में ऐसे निकला था, क्योंकि मेरे ये रिलेटिव थे, मैं मुल्तान गया था तो वहाँ पे इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। तो आप लाहौर के थे बोस? मैं लाहौर का था। तो ये मुल्तान की ये थी? मुल्तान की तो थी। आपको समझ आ गया कि ये मुल्तान दा सोन हलवा ते दूसरी दुआ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बिल्कुल यही मशहूर नहीं। मशहूर है कि मिल जाएगी, अगर बंदा जोर लाई रखे तो लग जाए। तो आप पढ़ते नहीं थे? बस मैंने 6th क्लास में था उस टाइम, तो मैट्रिक करके फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं फिर अपनी फील्ड में आ गया था, रिपेयरिंग का काम करता था। किस डिप्लोमा चीज़ की रिपेयरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया था मैंने। अच्छा, तो फिर आपने कब सोचा कि मेरी रिपेयरिंग की ज़रूरत है और वो सिर्फ दुआ करेगी? वो फिर इस तरह हुआ कि वो काम इन्हें पसंद नहीं आया, तो इन्होंने वो फिर मेरा काम छुड़वाया। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट FA किया, फिर BA किया, फिर मास्टर किया प्राइवेट। तो सब हेडमास्टर ने किया? हेडमास्टर ने किया, वो हेडमास्टर फिर ये आ गई थी, तो उसके बाद फिर मास्टरी शुरू हो गई चलिए थी। बेहतर हो गया जी। जनाब वाला बड़ा हेजिटेट फील करके बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर दुआ साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड यू? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये मतलब रिलेटिव्स थे, क्या रिश्ता लगता था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वैसे तो बहुत खूबसूरत रिश्ता कहलाता है, बट ये मेरे ताया अबू के बेटे थे और 6th क्लास में ये जब मुल्तान आए थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और उन दिनों मोबाइल्स का सीन बहुत कम था, तो मैंने इन्हें एक पेपर पे लिख कर दिया था आई लव यू मोहित। पहली मुलाकात में? नहीं, पहले आते जाते थे पर अच्छे बहुत लगते थे। जब क्या अच्छा लगता था इनमें? क्या नाक बहती थी इनकी सर्दियों में? नहीं, वो तीनों सेंट से थे तब। अच्छा, अब पता चला मुझे सही लॉरी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा। हाँ, ये बताइएगा कि किस एज में आपको रियलाइज हो गया कि यार मुझे इनको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है? तब तो 6 में तो खैर बहुत छोटी थी, मगर ना उसके बाद इनका आना जाना अच्छे लगना लगा। इनके ज्यादा अब चाचू से ये मोहब्बत जागने लगी, मेरा चाचू कि चाचू नू नहीं पता सी? नहीं, इनके चाचू ना। किसी को नहीं पता था। और इनकी फैमिली की तरफ से तो खैर मैं मुझे शुरू से पसंद किया जाता था। ये मन्नतें भी मांगते थे मेरे लिए, मगर मैं जो हूँ ना इन्हीं को पसंद करती थी। हर साल इनके लिए कार्ड्स लेना, वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर, इनको भेजती नहीं थी, लेकर रखती थी। फिर एक दिन मैंने इन्हें आधी रात को कॉल करके कहा मोहित बस आई मिस यू। उसके बाद सिलसिला ज़्यादा आगे चला गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अच्छा, फिर उसके बाद से आप कमजोर होने लगे? हाँ, उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी कज़न से ना काफ़ी टाइम बाद बात हुई है, टाइम पास करता हूँ। अच्छा, मगर वो टाइम पास मोहब्बत में स्टार्ट हो गया। तो किस एज में आपको रियलाइज हुआ कि हमें लाइफ पार्टनर बन जाना चाहिए? मैंने ना मैट्रिक किया, उसके बाद मुझे यानी कि मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी, मगर इनके अलावा कोई समझ नहीं आता था कि अच्छा लगता था। तो बस मैंने कहा फैमिली अच्छी थी, तो मेरी फैमिली की तरफ से तो खैर मुझे नहीं थी इजाज़त, और ना था कि बस नहीं होनी चाहिए लाहौर। मगर हम बहुत कुछ एफर्ट्स किए हैं, यकीन करें ऐसी एफर्ट्स किए अगर मैंने कैमरे में बता दिया तो लड़कियां ना माएँ आ जाएंगी जूते मारने कि ये ऑन ईयर बता रही है। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं या फिर वैसे ही लगाया हुआ है?
ओ यार ऐसे कोई लगा सकता है, मैंने उठा के ले जाएगी। नहीं मैं DHMS किया हुआ है मुल्तान होमियो कॉलेज से। उसके अलावा मैं मॉडलिंग करती हूँ, डेमो सेशंस करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एंकर हूँ, बहुत से वर्क करती हूँ मैं। वो तो माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन जब इनके साथ आपका राब्ता होना था तब ये पढ़ते नहीं थे, तो कैसे आपने इनको शऊर दिया कि तालीम हासिल करो, ये अज़म है हमारा? ये ज़ाहिर सी बात है, आजकल ना पेरेंट्स कहते हैं ना कि पेरेंट्स बन जाते हैं और आगे बेबीज़ होते हैं, तो उनके लिए माँ बाप दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल हमारी आगे लाइफ है। तो मैंने इनसे यही कहा था कि मेरी फैमिली कहती है सिर्फ एजुकेशन की कमी है, फैमिली बहुत अच्छी थी, वेल सेटल्ड, कैल्शियम ठीक। कैल्शियम तो बहुत अच्छा था। प्यारी समझ गई। कैल्शियम प्रोटीन इनकी मम्मा ने बहुत ज़्यादा, इनकी मदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, वो प्रोटीन और कैल्शियम की वो हैं। बट ना मैंने इनसे कहा स्टडी करो, तो इन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैंने अब आपने कितनी स्टडी कर चुकी थी? मैंने आगे FSC कर ली थी, मैं DHMS कर रही थी, अच्छा माशाल्लाह मेडिकेशंस का कर रही थी। उसके अलावा IT कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने लिया हुआ है। और इन्हें मैंने कहा एग्ज़ाम दे सकते हो जाके, कहते हाँ वो दे दूंगा। तो फिर मैंने प्राइवेटली जो है ना इनको पढ़ाया। इनकी मैं मुल्तान से लाहौर खुद जो है ना सब कुछ बना के भेजती थी, असाइनमेंट्स मैं भेजती थी, पेपर ये देते थे। मस्त प्लान है। जब ऑब्वियसली जब दिल की बात जुबान से इजहार करने का मौका मिला तो सबसे पहले कौन आगे बढ़ा? मैं आपने किस एज में बता दिया कि मोहित देखो तुम्हें किसी ने देनी नहीं है तो लिहाजा मुझे शादी करनी? नहीं, ये मुझे कहते थे मुझे बड़ी मिल जाएंगी, मैंने कहा कोई मेरे जैसी नहीं मिलेगी। फिर ताजी पे तोंदे ही रखना सी। वैसे वो दिन थे तो अच्छा हो गया, अब शुक्र अदा करते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। लेकिन वो क्या सीन चला था आपका? मैंने ना इनको कहा था मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपनी फैमिली में भी कह दिया था कि इनसे नहीं होगी तो कहीं नहीं करूँगी। I am sorry, बाबू। तो मगर इनकी तरफ इन्होंने स्टेप लिया था, मैंने प्रपोज किया था, मगर फैमिली वाइज इन्होंने अपने फादर से डायरेक्ट कहा था कि मैंने दुआ से शादी करनी है। और इनके फादर ने मुझे प्रपोजल मेरी मदर को भेजा। कि इन्होंने आपके अब्बू को कहा मुझे दुआ चाहिए, उन्होंने कहा अल्लाह तन सेहत देवे, फिर इन्होंने दसिया नहीं वो वाली दुआ नहीं साडी दुआ। साडी दुआ, हाँ जी। फिर इस तरह जो है ना हमारी बाकायदा, फिर ये ना थोड़े जिद्दी थे। ये सीधे इन्होंने कहा मैंने एंगेजमेंट रिंग भी खुद पहनानी है, मैंने सब कुछ खुद करना है। फिर वाले मान गए थे इजीली, मतलब कि होता है ना फैमिलीज में। इनकी फैमिली बहुत इजीली मानी थी, इनकी फैमिली बहुत उनके मुंह से पता था ना किसी ने देनी नहीं। उसकी तरफ से ये था कि उन्होंने कहा था करनी तो है, तो बेहतर अपनी मर्जी से कर लो। मरना ते आज नहीं ते कल, मौत ते बरहक की। फिर आप ही मारांगे फिर तुम्हें दुख होएगा, इसलिए अपने अब मौत आप मार जाओ बेहतर है। मेरी फैमिली नहीं मानती थी, मेरी मदर नहीं मानती थी, मेरी मदर नहीं मानती थी शादी के लिए। तो मगर मैंने जुतियाँ भी खाई हैं। आप इनको कोई गाना डेडिकेट करना चाहिए, वैसे बनता तो नहीं है, फिर भी आपके हस्बैंड भी है जैसे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अब मैं गुजारा नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। तो मैं इनसे सुना दे इनको, चाहे खरी खरी सुना दे। वो तो मैं सारा दिन ही सुनाती हूँ। अभी अंदर मैं किसी को बता रही थी कि मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मैंने रखे हुए हैं। तो वो करी दुआ रखे हुए, मैंने कहा हाँ शुक्र है बांध भी दिया करे। बांधे में यकीन करें। ऐसा इनकी फैमिली इनको कहती है कि ये है रन मुरीद। लाहौर में ऐसा रन मुरीद आपने देखा होगा, बड़े इंटरव्यूज आ रहे हैं, कोई किसी के पैर धो रहा है, कोई किसी का, मगर ऐसा रन मुरीद मैंने नहीं देखा। चले वो बातें तो ठीक है, सुनाओ इन्होंने को गाना शाना सुना दो। क्या सुनाऊँ आपको? पाक सर सुना दे। वो इतने शरीफ बन के खड़े में, और क्या उनको शराफत दे। शरीफ आपके सामने कर रहे हैं यार। डॉक्टर साहिबा क्या हो गया आपको? मैं इनको गाना सुनाऊं? मान मुझे एक गाना सुनाते होते हैं, मान आप सुनाए। वो भी सुनाएंगे, वो सुनाएंगे भाई, दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हमने लगा देने। मेरी आवाज़ इतनी गंदी है, कोई डर ना जाए। वैसे मान को मैं गाना सुनाती हूँ। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा, जी वो बुढ़ी है कैमरा मैन नहीं, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। तू की जाने प्यार मेरा, मैं की गया प्यार तेरा। बस आप इनसे सुने। आप सुनाए मोहित साहब, ये पिछो हाथ छाड़ दियो, इंज लग रही है जिਵੇਂ ना ਉਂਝ खरे ने। जब कोई बात हाथ छाड़ दियो, उनका हाथ पकड़ के उनके जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ਜੈਲਿਸ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਇਕੱਲੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜੈਲਿਸ ਲੋਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, वैसे है तो मैं भी कुंवारा, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ करते हो ना, आपको उसके पीछे ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके म्यार के मुताबिक बने। हासिल करें
उसको उसकी बात उसको देखें कि वो क्या चाहता है। ये शर्तें नहीं होती हैं, ये रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती हैं, ये आपकी मोहब्बत है। ये मोहब्बत होगी तो आप करेंगे। अब कोई कहता ना मेरे पेरेंट्स नहीं माने, वो लड़की कही मेरे भाई तुमने फिर मोहब्बत क्यों की है? तुम मनाओ उनको, इस काबिल बनो कि वो कल को तुम उनके पेरेंट्स गर्व करें। मेरी मदर वगैरह फैमिली पहले नहीं मानती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इन पे गर्व है उनको। आफत संभाली हुई है। हिम्मत का काम है जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हंसता खेलता मुस्कुराता जोरा मौजूद, मेरे साथ डॉक्टर दुआ साहिबा मौजूद है और इनके जो उनसे हस्बैंड है मोहित साहब मौजूद है। इनके हंसते खेलते मुस्कुराते जोरे के पीछे जो एक बहुत अच्छा राज वो भी हमने आपको दिखा दिया, बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी।